फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लीबिया का सरकारी दौरा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की लीबिया की मुसल्लह फ़ौज के सरबराह खलीफा हफ्तर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। अस्करी सतह पर रवाबित, तरबियत और सलाहियत साजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। लीबी कमांडर ने पाक फौज की पेशा वराना महारत को सराहा। पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात को वसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। मुलाकात में इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। तालिबान का अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने का दावा मुस्तरद। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दी की मौजूदगी बेनकाब कर दी। मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट में इस दावे को नाकाबिल एतबार करार दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि दाइश, खुरासान, TTP, अलकायदा, तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी और दीगर गिरोह अफगानिस्तान में मौजूद हैं। बास बैरूनी हमलों की मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं। हमसाय ममालिक तेजी से अफगानिस्तान को इलाकाई आदम इस्तेहकाम का सबब समझने लगे हैं। अलकायदा तालिबान के साथ करीबी रवाबित रखती है। रिपोर्ट में सबसे बड़ा इलाकाई खतरा TTP को करार दिया गया। ट्रंप इंतजामिया का अफगान तालिबान रजीम के दहशतगर्दाना इक़दामात पर सख्त क्रैकडाउन। अफगान स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया। दी वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक तालिबान की शिद्दत पसंद पॉलिसियों और दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती के बाइस अफगानिस्तान को बैनुल अक़वामी सफरी पाबंदियों का सामना है। ट्रंप के नए सदारती हुक्म के तहत अफगान स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा होल्डर से हिफाजती इस्तिस्ना वापस ले लिया गया। अमरीका ने तमाम अफगान शहरियों के लिए इमिग्रेशन, शहरियत और ग्रीन कार्ड दरख्वास्तें भी मुअत्तल कर दी। Pakistan would like to reiterate that Indus Water Treaty is a binding international agreement which has been an instrument of peace and security and stability in the region. The removal of Muslims women's hijab by a senior political leader and subsequent public ridicule of this act are deeply disturbing and warrant strong condemnation. तनाव के बहाव में अचानक तब्दीली नाकाबिले कबूल। आलमी बिरादरी भारत की जानिब से सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी का नोटिस ले। पाकिस्तान का मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा है कि भारतीय इक़दामात खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा है। सिंतास माहिदे पर बैनुल अक़वामी कवानीन मौजूद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बिहार के वज़ीर आला की जानिब से मुस्लिम खातून का नकाब उतारने के वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। कहा, नकाब उतारने के अमल में मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है। It is extremely unfortunate that without any evidence, without any authentic information to substantiate their claim, they just put it out there that these attackers were Pakistanis. What devastating effects this particular claim had on Pakistan. So if I'm a Pakistani living anywhere in Australia or in Europe or in the United States, I'm at risk. सिडनी वाक़ई के बाद पाकिस्तान के खिलाफ झूठी मुहिम चलाई गई। बगैर सबूत और शवाहिद के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया गया। कुछ बैनुल अक़वामी मीडिया हाउसेज और चैनल्स ने मज़मूम एजेंडे के तहत झूठे और बेसरुपा इल्ज़ामात लगाए। भारतीय मीडिया की गैर जिम्मेदारी पर आलमी इदारों को तवज्जो देनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता कहते हैं, पाकिस्तान नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को मज़ीद मौसर बना रहा है। दुनिया को ये नहीं भूलना चाहिए कि आलमी अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान ने बेशुमार कीमती जानें कुर्बान की हैं। साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को मजीद मौसर बना रहे हैं। डाटा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साइबर सिक्योरिटी निज़ाम मजबूत बनाने के लिए इक़दाम किए हैं। सिडनी हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया का सख्त इक़दाम का फैसला। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर आज़म ने कहा कि नफरत अंगेज़ जराइम और मज़ालिम के खिलाफ नए कवानीन बनाएंगे। वज़ारत दाखिला को नफरत फैलाने वालों के वीज़े मनसूख करने का इख्तियार दिया जाएगा। अल्बानीज़ ने कहा कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद मुल्क में यहूदी मुखालिफ नफरत में इजाफा हुआ है, जिसका ताज़ा मुज़ाहरा बोंटाई हमले में हुआ।
10 माह में 8 जंगें रुकवाई। 1 साल में जो हमने हासिल किया वो कोई हासिल नहीं कर सकेगा। 1 साल पहले अमेरिका मुर्दा था, नाकामियों के दहाने पर था। बाइडेन पॉलिसीज दोबारा नाफिज होने नहीं दी जाएंगी। अमेरिकी सदर का वाशिंगटन में खिताब। ट्रंप ने कहा करप्ट निज़ाम खत्म करने का भारी मैंडेट मिला है। बाइडेन दौर में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स ने नौकरियां ली। मेरे दौर में सारी नई नौकरियां अमेरिका में पैदा होने वालों को मिलेंगी। अमेरिका में गैर कानूनी आमदोरफ्त का सिलसिला बंद कर दिया। मंशियात का जमीन और समंदर के रास्ते आना 94% कम कर दिया है। हिजाब वाक़े के बाद भारतीय हुकूमत की डटाई। एक और भारतीय सियासी रहनुमा के तौहीन आमेज रिमार्क्स। योगी हुकूमत का वजीर संजय निषाद हिजाब उतारने के मामले पर मजाक उड़ाता रहा, कहे लगाता रहा। कहा हिजाब को छूने पर इतना शोर क्यों हो रहा है। ख़वातीन के हुकूक की तंजीमों ने बयान को हिरासानी और ज़हनी तशद्दुद करार दिया। भारतीय अपोजिशन का नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। आइंदा 2 हफ्तों में अमली इक़दाम पर मुश्तमिल 3 साला जामे हिकमत अमली पेश करने की हिदायत। कहा लाइव स्टॉक में हलाल गोश्त की पैदावार को आलमी मयार के मुताबिक और इलाकाई पैदावारी मकदार की मुसाबिकत में बढ़ाने के लिए खुसूसी इक़दाम उठाए जाएं। न सिर्फ मुस्लिम ममालिक बल्कि हलाल गोश्त की आलमी मार्केट में भी पाकिस्तान का बरामदी हिस्सा बढ़ाने की खातिर ख्वाह गुंजाइश मौजूद है। पंजाब में तरक्याती काम दिन रात हो रहे हैं। मेरे बनाए मंसूबे सालों नहीं महीनों में मुकम्मल हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि पंजाब के बच्चों के सारे ख्वाब पूरे करना उनका मिशन है। अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है। अगर कोई लड़की घर से बाहर निकले तो उसका तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। जहाँ हिरासानी का वाक़या होता है वहाँ फौरी रद्द अमल होता है। ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम मेरी रेड लाइन है। हम सियासी बयानात बाजियाँ नहीं करना चाहते, ना हमारे पास इसके लिए कोई टाइम है। DGISPR की कॉस्मेस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के 7000 तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। मुल्क की दाखिली सूरत हाल, गलत मालूमात के फैलाव और दीगर अहम उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने शुरा के सवालात के मुफस्सिल जवाब दिए। शुरा ने अफवाज पाकिस्तान की मादर वतन के लिए लासवाल कुर्बानियों को शानदार खराज तहसीन पेश किया। जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ जाली डिग्री केस का फैसला महफूज कुछ देर में सुनाया जाएगा। रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का इनरोलमेंट फॉर्म बोगस करार दे दिया। LLB पार्ट 2 में तारिक महमूद वल्द काजी मोहम्मद अकरम के नाम से इम्तिहान दिया। रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी ने कहा कि कराची यूनिवर्सिटी ने हतमी तौर पर जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री कैंसिल कर दी है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के वकील अकरम शेख ने कहा कि इस केस में तासुब सबके सामने है। हकीकी तौर पर यह केस तासुब पर मबनी है। चीफ जस्टिस के खिलाफ आईनी अदालत और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस ज़ेर इल्तिवा है। मियां दाऊद ने कहा कि कुरान ने भी ये कहा है कि काबिल लोगों को जज बनाए, जाली डिग्री वालों को जज ना बनाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और दीगर के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में नोटिस चिस्पा। नोटिस में सुहेल आफरीदी, मीना खान, अमजद खान, शफीउल्लाह जान, अमजद आफरीदी को अदालत में पेश होने की हिदायत। मुल्जिमान को पेशी के हवाले से यह आखिरी मौका दिया जा रहा है। अदम पेशी पर कानूनी कार्रवाई होगी। अदालती नोटिस का मतन। जिनका एक पूरा ताना बाना या गठजोड़ जो है वो मिला हुआ था, वही लोग अब इस पर वावेला कर रहे हैं कि जी ये देखियो ये हो गया, क्योंकि अब उनकी जो है वो बारी है। वो सिंधी में असां चवंदा आहियूं न साईं लिंगन लधो आहे, त हुननि जे हाणे लिंगन लधो आहे तो उनको ये एहसास, वो जो एहसास जुर्म है वो उनको अब परेशान किए हुए है कि अब उनके नाम आएंगे। अभी तो 9 मई वाक़यात के खिलाफ भी कार्रवाई होनी है। वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि फैज़ हमीद के बाद दीगर लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मानी तहरीक इंसाफ और फैज़ हमीद का गठजोड़ था। आईनी तरमीम से मुल्क मज़ीद मजबूत होगा।
पीपल्स पार्टी किसी सूरत से इनको तकसीम करने नहीं देगी। सखर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद का यौम शहादत। शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब। मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने शहीद के मज़ार पर फूल रखे। अफवाज पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ नेवल चीफ का खराज अकीदत। ISPR ने अपने पैगाम में कहा कि मोहम्मद महफूज शहीद बहादुरी, कुर्बानी और वतन से मोहब्बत की अलामत हैं। 1971 की जंग में महफूज शहीद ने गैर मामूली जुर्रत का मुजाहिरा किया। महफूज शहीद की बहादुरी अफवाज की तारीख के रोशन तरीन बाब में से एक है। लाहौर के इलाके बाटापुर में CCD का मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 मुल्जिमान हलाक। शनाख्त अली रजा और मनसब अली के नामों से हुई। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। कराची के इलाके सुरजानी टाउन सेक्टर 50A के करीब घर से खातून की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद। शनाख्त 25 साला कोमल के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक कोमल को उसके साबिका मंगेतर राशिद ने सर पर लोहे का पाइप मारकर कत्ल किया। मुलजिम फरार, तलाश जारी। मुलजिम ने 12 रोज कबल घर किराए पर लिया। मकतूला 3 रोज से उसके साथ रह रही थी। राशिद मंगने के बाद रोजगार के लिए दुबई चला गया। कोमल ने बाद में किसी और से शादी की। अब शौहर से खुला के लिए केस कर रखा था। स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने उम्र रसीदा खातून का भी लिहाज न किया। कराची के इलाके अजीजाबाद में वारदात। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार हेलमेट पहने मुल्जिमान ने खातून से रास्ते का पूछा। मुल्जिमान खातून के गले से कुछ छीनने की कोशिश में नाकाम। खातून के शोर मचाने पर मुल्जिमान बगैर कुछ लिए फरार। पुलिस के मुताबिक किसी भी शख्स ने कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई। इसराइल की गजा जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियाँ। गजा सिटी पर हमले में 11 फलस्तीनी जख्मी। इमारतों को गिराने का सिलसिला भी जारी। इसराइल का मकबूज मगरबी किनारे में 25 इमारतें गिराने का मंसूबा। बारिश और सैलाब के बाइस बेघर फलस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा। गजा में सर्द तूफानी हवाएं इंसानी अलमिये को जन्म दे रही हैं। शाती रेफ्यूजी कैंप में जंगजदा घर की छत गिरने से 6 फलस्तीनी जख्मी हुए। इंग्लैंड में डॉक्टर्स की 5 रोज़ा हड़ताल का दूसरा रोज। गैर हंगामी सर्विसेज मुतासिर। कुछ अस्पतालों के इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स पर आर्जी तौर पर बंद। फ्लू की शदीद लहर के बाइस अस्पतालों पर दबाव। मरीजों को मुश्किलात का सामना। वज़ीर आज़म सर के स्टारमर की हड़ताली डॉक्टर्स को मरीजों को बेगैर मददगार न छोड़ने की वार्निंग। हड़ताल के सबब तकरीबन 70,000 ऑपरेशन और अपॉइंटमेंट्स मुलतवी होने का खदशा। 5 रोज़ा आलमी कुतुब मेले का आज से आगाज़। पाकिस्तान के 140 मारूफ पब्लिशर्स, 17 ममालिक के 40 गैर मुल्की नुमाइश कुनंदगान शरीक। आवाम सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक अपनी मनपसंद किताबें खरीद सकते हैं। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप और ट्राई नेशन सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। फरहान यूसुफ पाकिस्तान अंडर 19 टीम की क़यादत जारी रखेंगे। उमर ज़ेब, मोहम्मद हुज़ैफा की जगह टीम में शामिल। ट्राई नेशन सीरीज जिम्बाब्वे में 25 दिसंबर से 6 जनवरी तक खेली जाएगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मेज़बान जिम्बाब्वे शामिल। वर्ल्ड कप 15 जनवरी से 6 फरवरी तक नामीबिया और जिम्बाब्वे में खेला जाएगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 की फातेह टीम को 14 अरब रुपए से जायद की इनामी रकम मिलेगी। अगले साल के वर्ल्ड कप के लिए रिकॉर्ड तोड़ इनामात का ऐलान। वर्ल्ड कप में 200 अरब रुपए से जायद इनामी रकम तकसीम होगी। रनर अप को 9 अरब रुपए से जायद दिए जाएंगे। 183 अरब रुपए से जायद 48 टीमों में तकसीम होंगे। मैनचेस्टर सिटी की कैराबाओ कप में जीत। ब्रेंटफोर्ड को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गए। न्यूकासल सिटी भी कैराबाओ कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। फुलहम को 2-1 से शिकस्त दे दी। ईरान में समंदर का पानी सुर्ख हो गया। जजीरा हुर्मुज़ में साहिल पर दिलकश नज़ारे ने देखने वालों के दिल मोह लिए। आयरन से भरपूर मिट्टी, समंदर में जाने से पानी का रंग बदल गया।